नमस्ते परम शांति। परम शांति। परम शांति सभी का स्वागत है। परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत में। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हैं सूरत से शिल्पा बेन कड़ीवाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से यहाँ जर्नी की और यहाँ तक आए, और आज जो है हम स्पिरिचुअल लाइफ उनकी चर्चा करने वाले हैं। इनकी लाइफ स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है जो अध्यात्म से हमें और हमारे अध्यात्म के नेक्स्ट लेवल पे हमें पहुंचाएगा। तो आज इनसे भरपूर चर्चा करने वाले हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो शिल्पा जी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्म की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई थी। जी, आध्यात्मिक जर्नी वैसे तो बचपन से शुरू हुई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वैसे सभी बच्चों के बचपन में ये होता ही है कि सबको ईश्वर को जानना होता है, एक आकर्षण होता है ईश्वर को जानने के प्रति। तो मेरा भी ऐसा ही था। आपका जन्म गुजरात में सूरत में हुआ था? सूरत में ही हुआ, गुजरात में ही हुआ। ओके। और माता पिता भी धार्मिक ही थे। पिता को गीता का ज्ञान बहुत हमें देते थे, खुद भी उसके ऊपर चलते थे। ओके। और मम्मी भी हमारे यहाँ जैसे भागवत की कथा कभी कभी हमें सुनाती थी, रामायण महाभारत की कथा सुनाती थी। तो बचपन से ईश्वर को जानने की बहुत प्यास थी। और मैंने तो बचपन से मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि सबसे ऊपर भगवान है, ईश्वर है, उसके बाद माँ बाप है, उसके बाद सब कुछ है। तो मुझे पाना ही था ईश्वर को। ओके। तो बचपन से आप मतलब जैसे घर में भक्ति मार्ग का माहौल था, तो फिर आप ज्ञान मार्ग में कब और कितनी उम्र में आगे बढ़े? ज्ञान मार्ग में था कि बचपन से ज्ञान का एटमॉस्फेयर था ही। कि मेरे जो पिताजी से फादर, वो हमेशा ज्ञान से रिलेटेड ही बातें समझाते हैं। जैसे कि वो कभी कोई हमें कोई चीज़ बुरी लगी या हमसे कुछ गलती हुई, तो वो ज्ञान से ही समझाते थे कि भाई हमेशा संतोष रखो, संतुलन रखो, एक स्थित प्रज्ञा अवस्था जो गीता में हमेशा हमें गीता के अंदर है, हमेशा वो स्थित प्रज्ञा बनने की बात करते थे कि आप स्थित प्रज्ञा बनो। तो उसके पीछे में वो उस शब्द से मैं बहुत प्रभावित थी कि मुझे स्थित प्रज्ञा बनना है। किस उम्र में आपको ऐसा लगा? उम्र में जब हम बचपन तक, आप समझ लीजिए 8-10 साल की उम्र से ये मतलब आपको उस वक्त स्थित प्रज्ञा के बारे में पता था? हाँ, मेरे पापा बताते थे। अच्छा, वो जैसे गीता का ज्ञान ही वो मानते थे, उसमें बहुत मानते थे। वो भी वैसे करते थे पूजा पाठ, लेकिन ज्ञानी सुलझे हुए इंसान थे। राइट। तो उनके भी सिद्धांत बहुत ऊंचे थे। तो ये सब वो, और हमारी भी आत्मा अगर ऐसी है तो हमारी आत्मा भी तो कुछ कुछ शब्द पकड़ लेती है। राइट। ये आत्मा की भी एक कैटेगरी होती है कि जहाँ से कुछ मेरे रिलेटेड मुझे अगर कुछ मिला तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ। एग्जैक्टली। राइट। तो वो शब्द आ गया जीवन में। तो फिर ये जर्नी आपकी तब से शुरू हुई कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जर्नी कहाँ से फिर और आगे क्या किया आपने लाइफ में? मतलब उसके बाद जब आपको पता चला कि स्थित प्रज्ञ बनना है, तो आपने क्या पुरुषार्थ सोचा कि कैसे बने? कि कुछ तो नहीं सोचा होगा। तो बचपन से ऐसा था कि मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि किसी चीज में मन नहीं लगना। हर चीजों के प्रति उदासीन। ज्यादा सोच लेना कि अगर चलो शादी में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या खुशी मिलेगी, उसके अंत में क्या। तो इतना आगे का सोच लेती थी कि लास्ट में फिर यही डिसीजन आता था कि मुझे नहीं जाना है, क्या मतलब है जाने में। तो बचपन में ऐसा था, मुझे खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में जाती थी तो स्कूल का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत मतलब बंधन सा लगता था। अंधेरा अंधेरा बंधन सा। तो 8वीं कक्षा के बाद तो मैंने पढ़ाई भी में बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था, ना किसी रिलेशंस में इंटरेस्ट था। क्योंकि हमारे फैमिली में सारी लड़कियां ही है, सिर्फ एक चाचा को ही 2 लड़के हैं। अच्छा। तो उसी को हम सब राखी बांधते थे। तो फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि जो मेरा भाई ही नहीं है उसको क्या राखी बांधना, और जबरदस्ती के संबंध क्यों क्रिएट करना। तो फिर बचपन से ही मैंने राखी बांधना भी छोड़ दिया था। अच्छा। किसी त्योहार में भी इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता था। बस ये है कि मेरा भगवान है, वो भगवान जो मुझे चला रहा है, मुझे बस भगवान चाहिए, भगवान मेरे साथ है और मैं सब कुछ सही है। अच्छा, मैं आपका ये क्वेश्चन पहले पूछना था पर रह गया, अभी मुझे याद आया जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इस जर्नी को यहीं पे रोकते हैं।
पहले हमें आप बताइए कि इस ज्ञान के नॉलेज में आपने, जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे नॉलेज प्राप्त किया है, उसके बारे में बताइए कि आपने जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की आप बात करें, उसके सिवा और क्या क्या किया है, ये बताइए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसके बाद मैंने अष्टांग योग सीखा। पहले मैंने अष्टांग योग सीखा था, फिर रेकी हीलिंग किया, उसका भी कोर्स किया, उसमें प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने 2000 अभी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीखा। और ये तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे जो भगवान को जानने की प्यास थी ना, वो ही चीज मुझे इस सब चीजों में लेके आए। अब मैं 2016 में ये कोर्स करना चाहती थी पास्ट लाइफ, लेकिन उस वक्त मुझे बापूजी का ज्ञान मिला, तो मैं उसी में डूब गई। तो मेरा 5 साल तो इसी में चला गया। फिर वापस मुझे अंदर से आया कि मुझे लॉकडाउन में आपको ऐसा लगा कि हाँ हमें सीखना है, तो फिर मैं वापस वो सीखी। अच्छा, मैं आपसे उसके बारे में जरूर से प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि जैसे 2016 में बहन जी ज्ञान से जुड़ी और 2017 में सूरत में, जैसे आप सबको पता है कि 2017 में बापूजी के बहुत सारे गुजरात में, पूरे इंडिया में, इवन बाहर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हुए, उनके होर्डिंग्स लगे, अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई। तो सूरत के एक अखबार में बहन जी गई थी और वहाँ जाके जो है बापूजी के परम शांति मंत्र को उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने अखबार में भी छपवाया कि भी परम शांति मंत्र क्या है, क्यों हम ये परम शांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहन जी ने सूरत में काफ़ी सेवाएं की हैं और इसके लिए तो हम धन्यवाद करेंगे उनका। तो अब वापस आते हैं कि जब आप बचपन की आपकी जर्नी स्थित प्रज्ञ बनने का जब मन में आया, तो उसके लिए आपने फिर ऑब्वियसली क्योंकि स्थित प्रज्ञ बनना है तो आपको एक आध्यात्म में आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। फिर आपकी जर्नी कैसे रही है बताइए। जैसे आप कॉलेज में गए तो जैसे उसका थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, पढ़ाई में तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं अपने फादर से कहती थी कि आपका जो बिजनेस है मुझे उसमें ले लो। अच्छा। मुझे पढ़ना नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो करना है वो बाद में करना, पहले डिग्री ले लो, क्योंकि डिग्री होना बहुत जरूरी है। राइट, एजुकेशन इज मस्ट। फिर उनका कहना मानकर मैं पढ़ाई करती थी, मन तो मेरा लगता ही नहीं था। अच्छा। और फिर मैं सोचती थी कि जल्दी से जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए। हाँ। पढ़ाई खत्म होगी तो मैं अपने पापा को उनके काम में हेल्प करूंगी, उनको आराम दूंगी, वो रिलैक्सेशन के साथ अपने जीवन जिएंगे। अच्छा। तो ये मेरा थॉट था कि मैं पापा को बहुत प्यार करती थी। अच्छा। और उनसे भी मुझे क्या मिला वो भी मैं आपको बताऊंगी, उनका प्यार मेरे लिए क्या था जी। तो बस इसी तरह से फिर मैं कॉलेज में गई। कॉलेज मेरे पापा थोड़े ऐसे रूढ़िवादी है, तो हमेशा गर्ल्स स्कूल में ही हमको पढ़ाया। ओके। अब क्योंकि मार्क्स कम आए तो फिर लेडी स्कूल में मुझे दाखिला नहीं मिला, तो ऐसे ही कॉलेज में मुझे जाना पड़ा जहाँ लड़के लड़की दोनों साथ होते हैं। तो फिर पहले ही दिन वार्निंग दे दी थी कि लड़कों के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, ही बात करना, सिर्फ काम जितनी और कुछ नहीं। और हमारा ऐसा स्वभाव था कि पापा ने अगर दिन को रात बोला तो वो रात ही है। अच्छा, मतलब एकदम जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो फॉलो करना है। जी, वो स्ट्रिक्ट था लेकिन प्यार बहुत था मुझे उनके लिए। ओके। तो उनकी हर एक बात पत्थर की लकीर की तरह मानती थी। राइट। लेकिन फिर मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में भी इतना पढ़ाई में क्या पढ़े आप? बीकॉम किया। अच्छा, बीकॉम किया। ओके ओके। तो वही पढ़ाई की, बीकॉम किया। और बीकॉम के बाद मेरे जो लास्ट ईयर का एग्जाम था 24 अप्रैल को खत्म हो रहा था, तो मैं सोचती थी कि अब ये एग्जाम होने के बाद पापा से बोलूंगी कि अब मैं आपके साथ काम करूंगी। ओके। तो बहुत खुश थी, लेकिन 24 तारीख को एग्जाम खत्म हुई। हाँ। और 27 तारीख को फादर ही नहीं रहे, वही चले गए। तो वो एकदम चेंज आ गया। तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ा? नहीं, एक्चुअली जॉइंट बिजनेस था हमारा। अच्छा, जॉइंट। तो फिर चाचा लोगों के हाथ में सब कुछ था। ओके ओके ओके, चलिए ये तो ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। आप क्या है उसके बारे में सोचना। पर उसके बाद फिर आपकी लाइफ कैसे बदली? जैसे फादर ने क्योंकि आपकी 6 बहनें हैं, सबके बारे में आप बड़े हैं तो सबको संभालना भी होगा, फिर उनकी जर्नी को भी देखना होगा, अपनी जर्नी को देखना है, घर में पूरे बड़े हैं तो जवाबदारी बढ़ गई होगी आपकी। नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी या मम्मी की जवाबदारी बढ़ गई, क्योंकि सब कुछ अपने आप होता था। राइट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईश्वर में मुझे बचपन से इतना भरोसा था। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा कुछ मैं कर रही हूँ, अपने आप सब कुछ हुआ। तो आप ईश्वर को किस तरीके से देखते थे बचपन से? देखिए, मैं तो थोड़ा बड़ा ज्ञान लेती थी, जैसे
हमारा मुरारी बाबू की कथा, ऐसे बहुत सारे महाराज की कथा आती है, तो हम लोग कथा भरपूर सुनते थे। अच्छा। उसमें से बहुत ज्ञान मिलता था। राइट। गीता की कथा का भी प्रवचन बहुत सुनते थे, तो उससे ज्ञान मिलता था। तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही था, मुझे कुछ भी सुनती थी मुझे लगता था ये सब मैं जानती हूँ। अच्छा। कुछ भी सुनते थे तो मुझे लगता था कि ये सब तो हम जानते हैं, बस जो मेन इम्पोर्टेंट है कि भगवान हमारे साथ है, बस वो मेरा सब कुछ कर रहा है। कोई चिंता या टेंशन कभी नहीं रहा। तो आप क्या सोचते थे, भगवान ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, क्या सोचते थे भगवान मुझे उस वक्त मुझे शिव निराकार का कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरे अंदर। अच्छा। शिव निराकार है, राइट। लेकिन शिव निराकार है तो फिर शंकर कौन है? तो राइट। लिंग की पूजा क्यों करते हैं? करते थे लेकिन पता नहीं तो था। पता करने की कोशिश की हाँ, आपने? कोशिश करती थी, लेकिन मैं कई बार, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ जो महाराज पंडित आते थे उनको हम पूछते थे, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से बता देते थे। मुझे संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती थी। हम लोग मान तो लेते, चलो ठीक है, कोई यहाँ पे क्लियर बताता नहीं था। एग्जैक्टली। निराकार तो है, और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ जो सबसे ऊपर निराकार है, मैं उसी की बेटी हूँ। अच्छा, हाँ। पहले कभी शादी करने का भी ऐसा विचार आता था कि मेरा पति हो तो भगवान जैसा हो, ये हो, लेकिन फिर सोचती नहीं, भगवान तो बाकी हो सकता है, या तो गुरु हो सकता है या माँ बाप हो सकता है। तो मैं शिव शंकर, शिव शक्ति को ऐसे गुरु पूछती थी। अच्छा। वही मेरे गुरु। अच्छा। और वही भगवान, ऐसा करके पूछती थी। ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबूजी के ही ज्ञान से कि निराकार कौन है, साकार कौन है, आकारी, साकारी और निराकारी कौन। अच्छा, अब आप जैसे हम बात कर रहे थे कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो ये शब्द बहुत सभी लोगों के लिए नया होगा, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आज हमें थोड़ा सा बताइए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या चीज़ होती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरापी है जिसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो डॉक्टरों के पास जाने पर सॉल्व नहीं होती। बचपन से कोई फोबिया है, या ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई मान्यता है जो, या घर में भी झगड़े हैं कि परिवार से वंशवाद चला रहा है, कि किसी के घर में सारी औरतों को कैंसर ही होता है। अच्छा। ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं परिवार में सदी से चलता आ रहा है। तो ऐसे सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। ओके। कि भाई इन सब चीज़ों लेकर मेरे परिवार में जो हो रहा है इससे मैं इफेक्टेड हूँ, ऐसा इफेक्टेड हूँ जिसका मुझे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हमारी किसी पास्ट लाइफ में होता है कि क्यों हम इस परिवार में पैदा हुए, क्यों ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो ये हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई कर्म बंधन हो सकता है। और इसको करवाने का मतलब ये नहीं कि भाई आप 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही, लेकिन काफी हद तक आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कुछ ऐसी आपने कितने लोगों का मतलब जाना है इसके बारे में, कितने लोगों के ऊपर आपने ये ट्राई किया है ऐसा? 40-50 लोगों के साथ वैसे तो मैंने किया है। तो आपके कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस उसमें जो आप बेहद की आत्माओं को या सभी आत्माओं को बता सकें? जी, एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे हमें कई बार, एक मेरी फ्रेंड है जिसको हमने रिग्रेस किया था, तो उसको पेट की प्रॉब्लम थी, गले की प्रॉब्लम थी, दांत में प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी कई पास्ट लाइफ देखी, और पास्ट लाइफ में उसने अपने आप को एक रानी के तरीके से देखा कि वो रानी थी, उसके हस्बैंड राजा थे जो लड़ाई करने गए हैं। फिर वो प्रेग्नेंट भी थी, ऑलरेडी 2 बच्चे ट्विंस थे उनके। तो बच्चे खेल रहे थे, वो रानी भी बहुत आनंद में वेट कर रही थी अपने राजा जी का। और फिर जब वो आते हैं, युद्ध लड़के जीत के आते हैं, उनको हग करते हैं, और जैसे ही ये सीन होता है पीछे से कोई उनको तलवार मार के मार डालता है, जैसे रानी को पीछे से, और तीनों लोग वहां पर मर जाते हैं। और साथ में जो उनके बच्चे ट्विंस खेल रहे थे उनको भी मार दिया। अब वो जो ट्विंस, तो सभी की आत्मा बाहर आई, बातचीत करने लगी। तो जो पति की आत्मा थी, जो राणा जी थे, उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता अब यहाँ से अलग है, तो मैं जाता हूँ, कभी मिलूंगा, मिलने आऊंगा, हम मिलेंगे। और जो दूसरे बच्चे थे, तो तीनों बच्चों अपनी माँ के साथ आगे यात्रा में आना चाहते थे। अच्छा। तो वो तीनों बच्चों में से जो 2 ट्विंस थे, वो आज उस लड़की की एक माता है और एक भाई है। अच्छा। ओके। और जो बच्चा जन्म लेने वाला था वो उस लड़की का फ्रेंड है। अच्छा। तो कितने समय तक, कितने आपने कई किए हैं, तो कितने जन्म बैक तक आत्माएं जा सकती है, कितना समय तक आपने कितना देखा? कैटेगरी के ऊपर है। आत्मा कितनी अवेकन है उसके ऊपर है। जैसे मैंने जिनका किया है वो लोग तो लाखों और करोड़ों साल के पार भी गए हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो मतलब ये ब्रह्मांड के आगे भी बता सकते हैं? जी। ओके, ब्रह्मांड के आगे का भी। जी। ओके, तो किसी ने कोई बोला आपको कि हम यूएफओ में बैठ के आए या एलियन थे या ऐसी भी कोई घटना घटी? यूएफओ में देखा है। अच्छा, ओके। जी। तो ये जब चीज़ें आप जब पहली बार सुनते तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि ये सच है कि झूठ है, क्या लगता है? मुझे विश्वास है। विश्वास मुझे है, कभी कोई शंका नहीं होती क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में। हाँ ये तो पॉसिबल। तो आपको मतलब ये कौन सी स्टेज में जाके ये पॉसिबल होता है? हर व्यक्ति का तो नहीं हो सकता होगा? नहीं, हर व्यक्ति, देखिए हर एक की सजेस्टिबिलिटी के हिसाब से होता है। अच्छा। मैं खुद नहीं देख पाती अपना, अच्छा। मैं खुद अपना नहीं देख पाती, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि थर्ड आई ओपन हुई है या जो लोग की वो क्षमता होती है, ओके, वो लोग किसी भी हद तक देख सकते हैं। ओके। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा इसमें हेल्प करती है? ये हाँ। जैसे बापूजी हमेशा नहीं कहते कि हमें हमारे सूक्ष्म में हमारे गुरु या हमारे कोई पितृ पूर्वज, तो वो हमें हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स। ओके, स्पिरिचुअल। और हर एक की जर्नी में स्पिरिचुअल गाइड्स का तो हर एक के अलग होते हैं कि मतलब आप कराते हैं तो आपके गुरु हेल्प करते हैं क्या? आप नहीं, इसमें सबके साथ। अब जैसे जितने भी लोगों को मैं ले जाती हूँ इसमें, जितने भी लोग अगर जाएंगे इस जर्नी में, तो उनकी उनके स्पिरिचुअल गाइड से या गुरु से मुलाकात होगी ही होगी। अच्छा, होगी। हाँ। पर वो जन्म ले चुके हो तो उनके गुरु जन्म ले वो गए? रहता है सूक्ष्म जगत सूक्ष्म में। रहता है। आपके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, या तो आपके स्पिरिचुअल गाइड अभी देखें, आपके स्पिरिचुअल गाइड अभी तो कोई है ही, तो आप अगर पास्ट टाइम में जाएंगे तो वो आएंगे, आपको मैसेज देंगे। अच्छा। या आपने जो अपना जन्म देख लिया, उस जन्म में फिर हम पूछते हैं कि मेरे साथ इस जन्म में ऐसा क्यों हुआ, क्या लर्निंग थी मेरी इस जन्म में, किस लिए मेरे साथ ये हुआ, तो वो बता देते हैं। तो जैसे मैनी मास्टर मैनी लाइफ वाली जो बुक है, उसमें जैसे एक व्यक्ति का अभी जो गुरु थे तो 3000 साल पहले वही गुरु उस जन्म में भी फिजिकल बॉडी के साथ उनके साथ भी थे। मतलब वही गुरु फिर धरती पे आए, जब ये भी पेशेंट भी धरती पे आया था, तो वही गुरु वही चेला, वही गुरु वही चेला इस जन्म में भी हुआ। हाँ। जैसे वो बुक में लिखा है, यही बात आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो 3000 साल पहले गुरु थे, हाँ, अभी वो फिर जन्म ले चुके हैं, हाँ, तो फिर कौन आएगा उनको हेल्प करने? 3000 साल पहले उसके वो मतलब गुरु की बात कर रहे हैं आप? गुरु की बात। जैसे नहीं, जो पेशेंट है जो जानना चाहता है 3000 साल पहले का, वो पहुंच भी गए, लेकिन अभी उसको एक मदद करने वाला, जैसे हमने बात करी कि एक गुरु होता है जो मदद करने आता है, पर वो गुरु जन्म ले चुका है तो क्या होगा? गुरु तो हमेशा कहीं भी पहुंच सकते हैं, भले ही मनुष्य अवतार में हो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर गुरु ने नया जन्म ले भी लिया तो भी वो सूक्ष्म में हेल्प करेंगे। हाँ। अगर वो उनके कांटेक्ट में नहीं है तो भी आएंगे, क्योंकि गुरु की कक्षा ऐसी होती है कि वो एक साथ कहीं पर भी जा सकते। यहाँ बैठे हुए गुरु अगर उनका शिष्य उन्हें याद करता है तो वो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी है, वो सबको दिखते हैं। तो अगर वो मनुष्य में है तो भले ही यहाँ बैठे हुए, लेकिन उसका शिष्य याद करेगा तो उसको सूक्ष्म में मिलने जाएंगे। ओके। हाँ, तो जैसे बापूजी ने भी अपने वीडियो में कहा है कि उनके कई रूप होते हैं जो इसमें मदद करते हैं, राइट। तो मेरा ये कहना था कि ये पास्ट लाइफ के जानने से हमें क्या फायदा? देखिए, पास्ट लाइफ अगर कोई अगर भौतिक रीजन से करवाता है कि जैसे किसी के मन में ऊंचाई से डर है, तो अब हम ये समझ ले कि भाई ये तो डर है, इसको तो दवाई ही लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। डर का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप पिछले जन्म में जिस सिचुएशन में आपकी डेथ हुई, अंत मते सो गते जो बापूजी कहते हैं, मेरे मृत्यु के वक्त अगर मेरे शरीर में कोई डर रह गया तो उस डर को मैंने अपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया अपने सूक्ष्म शरीर में। बराबर। अब इस जन्म में वो लेकर आई, लेकिन अब जब हम पास्ट लाइफ में जाएंगे तो हम उस डर को टैप करेंगे कि जाओ उस समय में जहाँ से तुम ये डर को लाई हो। अच्छा। तो फिर वो एक्यूरेट उसी दृश्य में जाएगा जहाँ से वो जो चीज हुई थी। हाँ, फिर क्या करेंगे? और उस जीवन को वो फिर जिएगा, उस क्षण को वो फिर जिएगा। ओके। लेकिन क्योंकि अभी उसके साथ एक गाइड है, हाँ, इसलिए वो उस डर से परे रहकर उस डर को अपने अंदर से निकालेगा। ओके। और फिर उसकी वहाँ हीलिंग होती है, जो सारा डर है उसको अपने सूक्ष्म शरीर से निकाल के वहीं पे डाइल्यूट कर देता है। अच्छा, ये वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपने शायद सुना हो। सॉरी, ऐसा मैंने YouTube में सर्च किया था, उसमें ऐसा था, जैसे आपने बात की, हमने शायद एक बार हमारे लाइव मेडिटेशन के वीडियोस में भी बात की थी, तो उसमें वो कंसेप्ट मुझे जितना भी याद है वो बताऊं। इसको मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं, उसका कारण है, उसमें ये होता है कि आज अगर मैं पैदा हुआ हूं तो अगर
पास्ट में जाके अगर मेरे दादा को मार दिया जाता तो शायद मैं पैदा ना होता। आप समझ रहे? हाँ। तो बात यहाँ पे यही हो रही है कि अगर हम पिछले मेमोरी में जा रहे हैं, जिस वक्त वो घटा, फिर उस वक्त हमने अनअवेयर होके वो कर्म कर लिया, लेकिन अब हम गाइड के साथ फिर से उसको रीराइट कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री को बदल रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं। और फिर हमें ये मनवाया गया कि यस, ये अब हो गया कि अब डर यहाँ से निकल गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब वापस वहाँ से इस जन्म में इस मेमोरी में आ गए, मतलब हमने वो स्मृति को डिलीट कर दिया। राइट? अब हमें ये सेटिस्फेक्शन होता है कि अब हम उस भय से निकल चुके हैं। तो यही होता है इसके, यही होता है। तो फिर रियल में आपने वो डर निकलता हुआ देखा? हाँ, एक्चुअली इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल या 10 दिनों में रिजल्ट। अच्छा। इसको रिजल्ट आने में 3 महीने से लेकर साल तक का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे होता है। हाँ, ये तो है। हाँ, तो उसमें फर्क तो जरूर आता है। तो आप क्या बिलीफ उनको देते हो कि भी तुम ये सोचोगे तो ही वो निकलेगा? क्या आप बिलीफ क्या देते हैं उनको? नहीं, देखिए, जो सबसे पहले तो कोई भी आता है मेरे पास तो उसको इतना तो विश्वास होगा ही कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे भरोसा है, तभी वो आया। हाँ, वो तो बराबर। और फिर उसके तो कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद फिर जैसे आपने भय को हटाया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप जब भय को हटा रहे हैं तब उनके अंदर क्या नई रिकॉर्डिंग्स डाली जाती है? हाँ, उसके अंदर जब भय निकलता है तो उसके अंदर कुछ अफर्मेशंस डाली जाती अच्छा, है कि अब मैं मुक्त हूँ, ओके, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, ओके, मैं ईश्वर की संतान हूँ। अच्छा, हमें जनरली मैसेज यही मिलता है कि मैं अपने माँ बापू जी का बेस्ट क्रिएशन हूँ, ओके, मेरे माँ बापू जी का प्यार और पावर मेरे साथ है। ओके, ओके। तो ये और प्यार और पावर को ही हमारे शरीर के अंदर हम धारण करते हैं। अच्छा, आपने पास्ट लाइफ में रिग्रेशन में ये भी देखा कि एक व्यक्ति के माँ बाप अभी कोई और है और पिछले कई जन्मों में अलग अलग माता पिता रहे, ऐसा भी आपने देखा? हाँ। तो वो जो आत्माएं, जो क्योंकि ये तो बहुत समय बीत चुका है, तो अब तो नए जन्म ले चुके होंगे, तो वो लोग अनअवेयर हो गए इसके बारे में? हाँ, वो लोग अनअवेयर होंगे। जो अवेयर है वो जान लेगा कि भाई मेरे ये माँ बाप थे। ओके। कई बार पति पत्नी का भी कैसा होता है, एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं जो मैंने, मेरा नहीं है, किसी और का है। उसमें पति पत्नी दोनों ट्विन है। अच्छा। अब जैसे बाबूजी ने कहा था पुरुष प्रकृति हाँ, पहले दोनों एक थे, कंबाइंड थे। फिर कर्म बंधन के साथ कारण किसी और के साथ भी शादी होती है। हाँ। लेकिन ये पति पत्नी जन्मों जन्म साथ में पति पत्नी बन के ही आते थे। अच्छा। लेकिन अभी वो एक झगड़ा लेकर आए कि हस्बैंड आया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट के पास और उसने कहा कि मेरी वाइफ को के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा मन करता है उसका खून कर दूं। अच्छा। तो क्यों आता है कि भाई वो इतनी फ्रैंक होती है मेरे दोस्तों के साथ, जब भी, वैसे तो बहुत प्यार करती है मुझे, लेकिन जब हमारे घर पार्टी होती है तो मेरे फ्रेंड्स के साथ इतनी फ्रैंक हो जाती है, इतना फ्लर्ट करती है, तो मुझे उसके मार डालने का मन करता है। ओह, अच्छा। तो पहले तो उनको समझाया लेकिन फिर भी नहीं हुआ कि नहीं मैं उसका खून कर दूंगा एक बार। अच्छा। तो फिर उनका रिग्रेशन किया गया। तो रिग्रेशन में पता चला कि काफी जन्म से ये दोनों पति पत्नी ही बनते आए हैं, लेकिन जिस तरह इस जन्म में ये पति है, पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी, वो पति थी और ये पत्नी। अच्छा, अच्छा, ऐसा भी हुआ है। पिछले जन्म में उसके पति ने उसे मार डाला था। ओहो, और पहले के जन्म में इसने मारा था। तो काफी जन्मों से ये मारने का सिलसिला चलता आ रहा है। ओहो। अब आप सोचिए, पति पत्नी है, ट्विन है एक दूसरे के, पुरुष प्रकृति खुद है। हाँ। लेकिन फिर भी उनके अंदर कर्म बंधन ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से, कमाल की बात है ये। अब इनका सोल्यूशन कैसे हुआ? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने कहा कि आप इसे माफ करो, वो जो भी करती है उसे करने का फ्रीडम दो। ठीक है, उसको फ्लर्ट करना है आप करो, करने दो, ठीक है, उसको मन को शांत होने दो। तो फिर उसने वो फॉलो किया। उसने अपनी पत्नी से बात भी की कि देख, मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ गलत करो, अगर आपको डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करनी है तो भी मैं तैयार हूँ। तो 1-2 साल तक ये चलता रहा। उसके बाद वो पत्नी का रवैया बिल्कुल सुधर गया और उनका रिलेशनशिप अभी बिल्कुल ठीक है। चलो, ये तो अंडरस्टैंडिंग की, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मिला कि भाई पूर्व जन्म में ये चीजें घटी थी, इसलिए एक दूसरे के प्रति कुत्ते बिल्ली का वैर हो गया। ये बात है, तो सही है वो। तो चलिए, तो इसके सिवाय और कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको, अच्छा, कोई व्यक्ति पत्थर बना, जानवर बना, पेड़ बना, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी, आप YouTube पे देखेंगे तो ऐसी काफी वीडियो है जिन्होंने ये देखा है, उन्होंने खुद ही ये बात की है कि वो पिछले जन्म में स्टोन थी। अच्छा, स्टोन थी, उनका जन्म एक पत्थर के रूप में था। पत्थर
बड़ा पत्थर, नदी किनारे का पत्थर था। वो बोल रही कि लोग मेरे ऊपर आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, और जो लोग उसके ऊपर आकर बैठते हैं उनकी एनर्जी भी वो फील करता था। कोई दुखी होता था, कोई खुश होता था, तो वो सारे वाइब्स में कैच कर पाती थी। राम राम। फिर हाँ, फिर एक और भी है, एक लेडी थी जो पिछले जन्म में बोट थी, नावड़ी, होड़ी बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिप। शिप तो बोट, बड़ी हो बोट गई, ही जो छोटी छोटी होती है वो। पहले के जमाने में तो सब, हाँ, तो जो लकड़ से बनाई जाती है, हाँ, नाव लकड़ी, नाव हाँ, हाँ, नाव नाव, बोलते हैं। नाव। हाँ, तो फिर वो नाव, उसका क्या था, क्या हाँ, एक्सपीरियंस वो है? क्योंकि उसका मालिक उस नाव से बहुत प्रेम करता था, अच्छा। बहुत, मतलब उस पे ऊर्जा भर दी उसने, चेतना भर दी उसने। तो वो उस नाव के जीवन में उसने नाव का जीवन जिया। तो जैसे कहते हैं ना, लकड़ी का भी, जैसे कभी कोई कोई लोग पेड़ भी होते हैं। हाँ, तो वही लकड़ी की नाव है, तो वो भी तो कभी पेड़ होगा। हाँ, तो पेड़ को काटने के बाद फिर वो चेतना निकल गई होगी, फिर उसमें आगे होगी, कुछ ऐसा कुछ होगा सेटिंग। हाँ, तो एक मेरी टीचर है जिन्होंने खुद को भी ऐसे पेड़ का जन्म एक देखा। अच्छा। और वो उस जन्म में पेड़ थी, और उन्होंने देखा कि जब मैं पेड़ थी तो एक इंसान आया मुझे चॉप करने के लिए, कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए। तो फिर उस वक्त क्या होता है, तो मेरी चेतना, मतलब पेड़, एज अ पेड़ मेरी चेतना थोड़ी देर के लिए पेड़ से बाहर निकल गई। अच्छा। और फिर उसने काटा, फिर वापस आ गई। तो उसने अपना लाइफ पर्पस देखा कि क्यों पेड़ बनी, पेड़ के जीवन में जीने का मेरा पर्पस क्या था। तो बोले कि जब आप हेल्पलेस फील करते हो तो आप हेल्प करो, ये मैसेज उनको मिला। क्या मिला? जब आप हेल्पलेस हो तो हेल्प करो। हाँ, वाओ। व्हेन यू फील हेल्पलेस, हेल्प अदर। वाओ, हेल्प अदर। क्या ये उसको मैसेज, उनको मैसेज मिला। बहुत बहुत गहरा मैसेज है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मदद तो करें किसी की। हाँ, मतलब इसमें गहराई क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो उस समय में भी। सच बात है। बस उस वक्त जो है हमारा बिहेवियर जो है थोड़ा शांत रहना चाहिए। अच्छा, अगर पॉजिटिव रहा तो हम जरूर से मदद कर सकते हैं। अगर हम टूट गए हैं तो क्या हम किसी की मदद करेंगे? दुखी है तो दुख के वाइब्रेशन फैलाएगा, सुखी है तो सुख के फैलाएगा, है ना। और जो जैसा होगा उस कंडीशन में, आप देखते हैं लोग पार्टी करते हैं तो खूब आनंद में, किसी के यहाँ मातम है तो आसपास का वायुमंडल देख लो कैसा है। जो शोक में है व्यक्ति तो वो शोक ही फैला सकता है। जी, तो आप बताइए आगे। एक लेडी थी जिनको छिपकली से बहुत डर लगता था। अरे आजकल तो ये सबकी प्रॉब्लम है, हर लेडीज का यही प्रॉब्लम है। फिर क्या हुआ? लेकिन इनको पता है कुछ अलग ही टाइप का था, उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। और कहीं पे जाती थी तो उसे छिपकली ही दिख जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने रिग्रेशन करवाया, छिपकली से लेकर फोबिया भी था उनको। ओके, तो फोबिया और उसमें क्या फर्क होता है? डर का मतलब क्या होता है कि हम कहीं भी छिपकली देख लेते तो हम नॉर्मल डर के भाग जाते हैं। अच्छा। लेकिन उनको छिपकली से फोबिया, कि भाई यहाँ छिपकली ना आ जाए। अच्छा। फोबिया में क्या है, कुछ नहीं बार बार होगा तो वही, भी हमें, अच्छा, इमेजिन करते हैं। हमें डर रहता है कि आ गई तो ये हो गया तो एक ऐसा फोबिया होता है। ठीक है, अब समझ आया। फिर तो फिर उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा, तो पास्ट लाइफ में वो खुद ही छिपकली थी। अरे बाप रे बाप, गजब कर दिया ये तो। अब उन्होंने पूछा कि मैं छिपकली क्यों बनी, तो उन्होंने तो फिर डरने की क्या बात है? फिर तो अगर खुद ही थे तो फिर डर किस बात का? नहीं, कभी कभी होता है कि जो जीवन हमने जिया है, उसी को हम आज देखें। अगर कोई सांप होता है पिछले जन्म में, अब देखना इस जन्म में उसको सांप से बहुत डर लगता होगा। ओके। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी क्लासमेट थी। वो नागों की रानी थी पहले के जन्म में। क्या बात है। और इस जन्म में उसे सांपों से बहुत डर लगता है। अच्छा, ओके। तो हो सकता है उस वक्त जन्म में सुख ना मिला होगा, दुखी मिला हो, तो इसलिए मतलब दूर नहीं, रहते हैं। उसमें क्या है कि एज अ सांप जो उनकी शक्तियां थी वो खत्म हो गई, वो चली गई। अभी एक वो तो साधारण जब मनुष्य बन गए। नहीं, अब वो तो 84 लाख योनि में से निकल के अब एक मनुष्य योनि में आए, तो फिर तो पुरानी तो चीजें खत्म ही हो गई ना। अब वो सांप की तरह जीभ निकाल निकाल के तो दूध पिएंगे नहीं, या वट एवर, मजाक की बात है। तो यस, यहाँ पे बात निकल के आई कि अब ये पास्ट लाइफ से हमें समझ भी आ गई, फायदा भी आपने बताया कि इससे निकल सकते हैं। तो इससे आगे आप एक कुछ आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले थे, क्या था वो? मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि वो आपने एक थेरेपी है, ये क्या है? ये एक कोर्स होता है, आप इसे एज ए थेरेपी भी कर सकते हैं। ओके। कि जैसे छोटे लेवल पे कि सबका आकाशिक रिकॉर्ड तो होता ही है। अब मैंने जितने भी जन्म जिए हैं वो सबका आकाशिक रिकॉर्ड ऊपर स्टोर है, बापू जी ने भी बताया है।
तो कभी भी अभी कोई प्रश्न है मेरा कि भाई मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे मुझे घर लेना है लेकिन पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन बिल्डर नहीं दे रहा है, तो काफी दिनों से तकलीफ है, तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कब मुझे कब्जा मिलेगा। तो हम उसका आकर्षिक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहीं पे बैठे बैठे वो एक प्रेयर करेंगे और प्रार्थना करेंगे दिखाने के लिए कि जिनमें ये क्षमता है। अगर मेरे में ये क्षमता है तो मैं आपके लिए ये देख सकती हूँ आपका आकर्षिक रिकॉर्ड के भाई आपका कुछ ऐसा था, तो आपका ये जो कर्म था उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन आप एक काम कीजिए, कुछ लोगों को इतना दान दे दीजिए या ऐसा कुछ कर दीजिए, उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है, सॉल्यूशन मिलते सॉल्यूशन होता है इसका। कुछ लोगों को मैंने देखा है मिलते हुए। ओके, तो उस इस थियरी के अंदर और क्या ऐसी नई बात है जो शायद पब्लिक ना जानती हो? नई बात तो बहुत सारी है। देखिए कई बार स्पिरिचुअल लेवल पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो पब्लिक जनरली मानने के लिए तैयार ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हमने एक मेरे फ्रेंड का रिग्रेशन किया था, उसको ये मैसेज मिला था कि कोरोना चल रहा था उस वक्त के, कोरोना का बहुत, तो ऊपर से मैसेज आया कि अभी की सिचुएशन में आप लोग नीम के जो पत्ते हैं उसका धुआं करो पृथ्वी पर। ओके, ये आपके लिए बहुत फायदा कारक होगा। अच्छा, और तो ये कौन से समय में, मतलब कोरोना शुरू होने से पहले या बीच में, कौन सी वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव? 5-6 महीने हुए होंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 महीने ही हुए होंगे, मतलब फर्स्ट वेव के बाद। ठीक है, पहली बार जब मार्च 2020 में, हाँ ठीक है, तो धुआं करने को बोला, फिर क्या हुआ? और एक चीज बोली थी जिसका वो शब्द मुझे याद नहीं है, वो नाम ही कुछ अलग था तो मुझे याद नहीं, वो भी करने को बोला था। उसके बाद बोला कि पृथ्वी बहुत काली पड़ गई है, अच्छा, उसमें प्रकाश डालने की जरूरत है। ओके, तो कुछ लोग पृथ्वी पर है 80 ऐसी आत्माओं की जरूरत है जो ये प्रकाश डालने का काम करेगी, और उसमें से 7 आत्मा है जिसकी अभी कैपेसिटी है प्रकाश डालने की। और वो आत्मा कहाँ, एक तिब्बत में है, एक हिमालय पर, ऐसा 7 का नाम भी बताया, नाम भी बताया। अच्छा अच्छा, तो वो सारे डिटेल है मेरे पास, लेकिन वो सबका नाम बताया था उसने। अच्छा, वाह जी वाह। फिर और एक मेरी फ्रेंड थी जो दो फ्रेंड थी, वो मेरी फ्रेंड थी और उसकी एक फ्रेंड थी। अब वो ये जानना चाहते कि हम दोनों फ्रेंड क्यों बने, अच्छा, क्यों हमारे बीच इतना बॉन्डिंग है। हाँ, तो वो लोग 40 जन्मों से साथ ही आ रहे हैं, जन्म लेकर 40 जन्म से, अच्छा, 40 जन्मों से, राइट। और वो लोग एक ब्रह्मांड से आ रहे हैं, और बीच में आते आते रास्ते में कोई कण टूट गया, कण अलग हो गया, ओके, और हम लोग अलग हो गए, लेकिन एज अ फ्रेंड और किसी जन्म में बहनें बनकर भी हम साथ में आई हैं। अच्छा, और जब तक हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं होगी हम साथ ही रहेंगे। अच्छा, और एक की मुक्ति होने वाली है और एक की जीवन मुक्ति होने वाली है। ओके, तो जिसकी मुक्ति होने वाली है उसको तो ऊपर जाने का रास्ता भी पता है कि कैसे यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, वहाँ का रास्ता, लेकिन वो मुक्त हो जाएगी और वो उस दूसरी जो है उसकी जीवन मुक्ति। आपके हिसाब से मुक्ति वाली को जीवन मुक्ति मिल सकती है आपके हिसाब से? मैं तो ये नहीं कह सकती क्योंकि ये टोटली भगवान पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आत्माएं अगर अच्छा कर्म करे तो ईश्वर तो बहुत दयालु है, उनको तो शक्तिशाली आत्माओं की जरूरत ही है। राइट 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 राइट। तो इसके बाद आपने और क्या रेकी भी सीखी, क्या क्या और क्या क्या सीखा थेरेपी में? और जी मैंने रेकी सीखी, फिर मैंने अष्टांग योग सीखा था पहले, अच्छा, उसके बाद रेकी सीखी, ओके, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, ओके, फिर वो मुझे टैरो कार्ड में भी बहुत इंटरेस्ट था, वो भी सीखा, उसमें सब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, वो भी करते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ों से मतलब आपको, जैसे अगर आप किसी आध्यात्मिक आत्मा का ये सभी चीज़ में करते हैं और एक नॉन आध्यात्मिक का ये कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंट लगता है उनके बीच में? क्या ठीक है, नॉन आध्यात्मिक आत्मा होगी ना, वो भी थोड़ी बहुत तो आध्यात्मिक होगी तो ही उसे ये रास्ता मिलेगा, नहीं तो उसे ये रास्ता नहीं मिलता। एग्जैक्टली। और इसके लिए मैं तो सबसे पहले सबको यही कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करो। अच्छा, क्योंकि ध्यान करेंगे तो अपने आप ही ये हम अपने आप ही देख पाएंगे। तो हर चीज का रास्ता आप ध्यान बताते हैं, सिखाते हैं? हाँ, ध्यान तो मैं बता रही हूँ। और एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद भी अगर रेगुलर ध्यान करते रहोगे तो वो चीज आपको बहुत जल्दी असर करेगी। ओके। और जो चीज मैं करके देती हूँ वो आप खुद कर पाओगे, पर टाइम लगता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आप स्पीड में कर देता है। अच्छा, कि आप आए और आज ही आपने सब कुछ देख लिया, अब धीरे धीरे आप 3-6 महीने, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले 3-4 दिन की गोली देता है, फिर ठीक नहीं होते तो फिर उससे ऊपर हम एमडी के पास जाते हैं,
फिर एमडी कहता है अच्छा ये खाई दवाई अभी कुछ हुआ नहीं, चलो इसका ये रिपोर्ट निकालो, फिर रिपोर्ट निकाल के मेरे पास आना, फिर रिपोर्ट निकाला इसके पास गए, अच्छा ये रिपोर्ट में तो अभी सही नहीं आया, दूसरा रिपोर्ट निकालो। अब ऐसे करते करते कुछ 10-15 दिन के बाद फिर कुछ दवाई लिखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये अब पकड़ में आए कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो वो चीज़ पास्ट लाइफ में आप पहले पकड़ लेते हैं तो टाइम बचता है, टाइम सेव हुआ कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम था, अब ये उसको सॉल्व कैसे करें, तो उसका सॉल्यूशन है योग। सॉल्यूशन तो सबका योग है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी देखो सब नहीं कर पाते। ओके सब लोग नहीं देख पाते अपनी लाइफ, कुछ ही लोग हैं जो पूरा क्लियर देख पाते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ ब्लर सा देख पाते हैं। लेकिन कोई देखे या ना देखे हीलिंग तो होती ही है। ओके क्योंकि ट्रांस लेवल पे तो सभी जाते हैं। ओके इसमें क्या होता है, ट्रांस लेवल क्या होता है? मतलब आपका एक वो अवस्था आ जाए जब आप थेरापी लेते हैं, आप हिप्नोथेरापी लेते हैं, आप हिप्नोटाइज होते हैं। हिप्नोटाइज का मतलब ये नहीं कि आप पूरे मेरे कंट्रोल में आ जाए। ओके उस वक्त आपको सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा पर आप अगर चाहते हैं कि भाई शिल्पा बहन मेरा रिग्रेशन यही रोक लो, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, मुझे बाहर निकालो, तो मैं आपको निकाल सकती हूँ। अच्छा। उठकर आपको वॉशरूम जाना हो तो भी आप जाके वापस रिस्टार्ट कर सकते, आके रिस्टार्ट कर सकते। तो ये थेरापी को ऐसा नहीं कि आप पूरे किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी आप सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे हो, लेकिन उस वक्त आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब चालू होता है। अच्छा, तो आप सब एक्सेस कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कॉन्शियस के बारे में सब जानते हैं कि अभी हम क्या दिमाग में चल रहा है वो सब है, सब कॉन्शियस को ऐसे खोलने में क्या कितना टाइम लगता है और क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखिए जनरली तो किसी भी नॉर्मल इंसान को 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। ओके लेकिन कोई अगर पावरफुल आत्मा है तो जल्दी भी चली तो जाती है। स्टार्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए उस लेवल पे? इसके लिए जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसा ही है कि पहले आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अच्छा एक शांत अवस्था में आ जाए। अच्छा शांत हो गए, मन शांत हो गया, धीरे धीरे सांस आप लेते जाएंगे तो आप शांत होते जाएंगे, बॉडीज इंटीग्रेट होती जाएगी। फिर धीरे 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 आप इतने ही शांत हो जाओगे कि फिर आपका कॉन्शियस माइंड है वो सो जाएगा और सब कॉन्शियस ओपन हो जाएगा। अच्छा उसको सब कॉन्शियस। हाँ। अच्छा उस आपने उसमें कहा कि एक अनकॉन्शियस जो उसको भी ओपन करने का, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल एक्चुअली मैंने कोशिश नहीं की, किसी किसी का अपने आप हो गया। अपने आप हुआ? हाँ। अच्छा तो क्या पता चला एक्स्ट्रा, क्या नई चीज निकली उसमें से? बहुत सारी चीजें लेके कोई कोई तो लाखों करोड़ों साल पीछे भी जाकर देखा है, आत्मा के क्रिएशन के वर्क को देखा। अच्छा धरती के लाखों सालों पहले की भी बात देखी। आप बिंदास, आप ये जो आपने देखा है वो जरूर बताइए, लोगों को एक जागृति के लिए है। जितना समझ आए उतना ठीक है, नहीं आएगा तो ऊपर से चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो महसूस किया वो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि करोड़ों साल पहले का उन्होंने ड्रामा देखा, क्रिएशन का समय देखा। हाँ क्रिएशन का समय तो नहीं देखा, लेकिन जब जैसे माताएं पृथ्वी पर आई तो उससे पहले ऊपर उनको मैसेज मिला। माताएं जहाँ रहती थी उसके ऊपर बापूजी का मैसेज मिला, कहीं से मैसेज आया कि धरती पे जाना है, धरती को राक्षसों से मुक्त करवाना है। फिर माताओं ने तुरंत मैसेज मिलते ही वो रेडी हो गई कि हम जाएंगे, क्या प्लानिंग बनाएंगे। तो माता बोली चलो हम रास्ते में ही प्लानिंग कर देंगे। एक विमान आया, अब यूएफओ जो जिसमें बैठकर माताएं नीचे आई। हाँ क्रिएशन का भी देखा कि बापूजी ने क्रिएशन किया, 8 आत्माएं निकाली, उन 8 में से दूसरी उनकी प्रकृति अलग हुई, 16 आत्माएं पुरुष और प्रकृति बनी। फिर उन 16 ने मिलकर 108 क्रिएट किए। ये भी तो हो सकता है कि जैसे बापूजी ने ज्ञान बताया वो अंदर रिकॉर्ड हो गया वो अनकॉन्शियस में, और उसी वक्त वो खुला और आपको बताया कि ये उसमें कुछ फर्क लगता है आपको कि हाँ, सुना हुआ बताया या प्रैक्टिकल देख के बताया, इसमें क्या फर्क लगा आपको? देखिए जो मैंने देखा नहीं, मैंने तो जिनके ऊपर किया उनसे सुना। तो जब भी ये वो बोल रही थी तो मैं इमर्ज कर पा रही थी। जैसे बापूजी ने तो सिर्फ इतना ही बताया कि इतनी आत्माओं का क्रिएशन हुआ, लेकिन किस तरह हुआ थे ये नहीं बताया, तो वो डिटेल हमने देखी। अच्छा तो बापूजी ने तो सच ही कहा है। अब बापूजी के पास इतना समय नहीं है कि हर चीज को समझाए थोड़ी, वो तो बराबर है। तो वो हमने इसमें देखा कि किस तरह क्रिएशन हुआ, किस तरह ऊपर से नीचे आए। विमान चलाने वाला कौन था वो भी हमने देखा। अच्छा हाँ वेरी नाइस। और फिर 108 आत्माएं बैठी और 108वां नंबर की जो आत्मा थी वो 1008 के विमान में बैठी, क्योंकि अच्छा। वो 108वां जो था वो 1008 का पिता था। अच्छा क्योंकि 108 में से फिर 1008 निकले। ओके
तो वो उनका पिता था, तो वो बोले कि मैं अपने बच्चों के साथ उसमें बैठूं। अब 1008 का जो लास्ट वाला था वो 16,000 के एरोप्लेन में बैठा, मैं अपने बच्चों के साथ। ओके ओके ओके। तो मतलब ये जो बंधन है, यहाँ जो कर्म का बंधन है वो सूक्ष्म से चलता आ रहा है। जैसे बच्चे के पिता की बात की, कि क्रिएशन की बात की, तो ये करोड़ों साल से ये बंधन हमारी अनकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है। ये बंधन सूक्ष्म से ही चला आ रहा है, सूक्ष्म से स्थूल में आया। जैसे बापूजी ने कहा है, वो एक एक चीज डिटेल में देखने जाए तो यही है। फ्यूचर के बारे में कोई आत्मा ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसे कई जैसे आपने पास फ्यूचर में भी बताते हैं, लेकिन फ्यूचर चेंज होता है। हाँ, वो तो चेंज हो जाएगा, वो तो फ्यूचर में एक मेरी फ्रेंड का हमने देखा था लास्ट टाइम में, जब उनका 2021 के जून महीने में उसका रिग्रेशन हुआ था, शायद उस दिन 17 तारीख थी। तो मैंने कहा कि चलो 6 महीने पीछे जाओ, यानी 17 दिसंबर को। तो उसने देखा 17 दिसंबर को मैं प्लेन से उतर रही हूँ, मैं यूएस में आ गई हूँ। और उनकी जो भी स्किन की तकलीफ थी वो सब अच्छी हो गई, मेरी स्किन इतनी ब्यूटीफुल हो गई, मैं ब्लैक गॉगल्स पहने हुए मैं उतर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब फ्यूचर की 6 महीने फ्यूचर। अच्छा, आफ्टर 6 महीने। हाँ, तो फिर क्या हुआ? लेकिन उसका वो डिले हो गया। हम वापस रिग्रेशन में जाकर हमने पूछा भी कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो बोले कि प्लान चेंज हो गया। ओके, प्लान चेंज। ओके। तो इसलिए फ्यूचर हम देख तो सकते हैं। अब जब मैंने ये फ्यूचर देखा उस वक्त के लिए तो वो फ्यूचर सच्चा ही होता है। लेकिन अगर प्लान चेंज तो कभी भी तो होता है। हम फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं वो झूठा था, वो भी सच ही नहीं, ठीक है। तो हर मनुष्य का हर सेकंड नया प्लान होता है ना, कि अब मैं दोपहर को खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, ये तो मेरी चॉइस पे है। अब थाली सामने है और मन बदल गया, नहीं आज उपवास करना है, या अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, तो प्लान तो कभी भी फ्री विल के हिसाब से चेंज होता है। और आप कैसे कर्म करते हो, आप कितना पुरुषार्थ करते हो, उसके ऊपर भी तो है। क्या पुरुषार्थ ही मेन है ना, कि हम अगर पुरुषार्थ करते हैं, कहते बहुत सारा बैंक बैलेंस है, जितना कम खर्चा करेंगे उतना बैलेंस बढ़ेगा, बराबर है। ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर जो बड़ा खर्चा हम प्लानिंग किया है वो हम नहीं कर पाएंगे। राइट। वैसा है। तो ये जर्नी हुई अनकॉन्शियस, नहीं, आपने कॉन्शियस के बारे में बताया। अब ये तीनों चीज़ों से ऊपर अगर देखें तो आपने 84 लाख योनि में आत्माओं को भटकते हुए देखा? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा भटकते हुए, ऐसा कोई भटकते इन द सेंस कि कभी कोई पत्थर बन रहा है, कभी कोई पेड़ बन रहा है, कोई मनुष्य बना, फिर मनुष्य से फिर जानवर बना, फिर जानवर से मनुष्य बना, ऐसा कुछ देखा आपने? मनुष्य जानवर बनते देखा है, लेकिन वापस उन्हीं का वापस मैंने ऐसा नहीं देखा। अच्छा, जानवर बनने के बाद मनुष्य वापस बनते नहीं देखा? नहीं, जानवर के बाद अभी मनुष्य तो है। अच्छा है, जानवर बना फिर वापस मनुष्य बना फिर वापस जानवर बना, ऐसा कोई अभी तक ऐसी ट्रेमेंडियस। इसके लिए क्या एक ही इंसान का बार बार रिग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि एक रिग्रेशन का सेशन 2.5-3 घंटे का होता है। अच्छा, 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक का। अच्छा। और फिर उस इतने वक्त तक उनको इतनी गर्मी और जो मतलब जो उनका मतलब सर भारी हो जाता है, वो थोड़ा लोड पड़ता होगा। हाँ, लोड पड़ जाता है, तो फिर इससे आगे वो नहीं कर पाते। तो फिर इसके लिए बहुत। अच्छा, आपने एक ही व्यक्ति को वो 3-4 बार करके देखा, तो क्या सेम रिजल्ट आता है पास्ट का या बदल जाता है? सेम। एक सेम इश्यू को लेकर हम 2-3 बार गए तो सेम ही सीन दिखा। मतलब मान लो कि कोई इश्यू मैंने आपको अभी बता दिया कि मेरे पूर्व जन्म का ये था, अब 6 महीने बाद अगर मेरा करेंगे तो वही चीज आएगी। हाँ, मतलब अगर वो इश्यू सॉल्व हो गया होगा ना, तो आपको दिखेगा ही नहीं। अच्छा, ये नई बात है। जैसे कि आपको फोबिया था, हमने रिग्रेशन किया, आपने देख लिया, सब क्लियर हो गया, तो वो वहां से चला गया, वो कर्म बंधन नहीं देख पाओगे वो। अच्छा, उसको नहीं देख पाओगे क्योंकि वो क्लियर हो गया। वाह, ये तो बहुत मस्त बात है। ओके। और देख लिया तो मतलब आपको हीलिंग की अभी जरूरत है। अभी है जरूरत, अभी करना पड़ेगा काम। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान मार्ग में, जैसे मैं इसको साथ साथ अपनी बुद्धि में अपने बेहद के ज्ञान को भी कंपेयर कर रहा हूँ, या बापूजी ने जो सिखाया कि अगर हम बेहद की आत्माएं अगर चाहे तो अपने पूर्व कर्म को, सूक्ष्म एनर्जियों को जो हम कैरी करके आ रहे हैं, जो स्मृतियां हम उठा के चल रहे हैं, तो अगर हम डेली लाइव मेडिटेशन करें, हम संकल्प करें कि हमें वही अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को प्राप्त करना है, और वो मैं कर चुका हूँ। अगर ये एक हील करते करते हम अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लें, जैसे उसमें भी बता ना कि उसको मनवाया ही जाता है कि अब वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसे ही अगर हम ये माने
कि मेरे जो प्रॉब्लम्स, कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते ये जो भी था धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और हम एक प्योर पूर्णता की ओर जाते हैं। आज मैंने एक जगह पे सुना कि गुरु और पूर्ण गुरु का एक कंसेप्ट मैंने सुना, गुरु और पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु या पूर्णात्मा? नहीं, गुरु और एक पूर्ण गुरु की बात कही थी उन्होंने। तो मैं ये सोच में पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि गुरु तुम्हारे कर्म बंधन खत्म नहीं कर सकता, पर पूर्ण गुरु जो है वो खत्म कर सकता है। तो वो मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ दिमाग में, इतना तो सुना और वो समझने का अभी मुझे समय नहीं मिला। हमारे इंटरव्यू से पहले मैंने ये बात सुनी, तो मैं भी अभी भी यही सोच रहा हूँ, चलो इसको बाद में अपने लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम में कभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेके। तो इसके सिवाय आप आध्यात्म में लोगों को किस तरीके से मदद करते हैं? देखिए, आध्यात्म में सबसे पहले तो ज्ञान ही बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ज्ञान और आपका कर्म। क्योंकि मैं ये सब सीख रही हूँ, क्यों सीख रही हूँ? बापूजी के ज्ञान में आने के बाद ही मैं ये सब कुछ क्यों सीख रही हूँ? क्योंकि मैंने देखा कि मैं शुरू में ध्यान नहीं कर पा रही थी। अच्छा। मैं बैठती थी 10 मिनट 15 मिनट, कभी 1.5 घंटा भी बैठती थी कभी, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता था। तो मेरे अंदर में बार बार एक ही आता था कि जब हम 5 तत्वों में फंसे हुए हैं तो हमारा रास्ता भी 5 तत्वों से ही निकलेगा। तो आप 5 तत्वों में रहते हुए भी यही 5 तत्वों से सीखो, यानी कि इस दुनिया से, कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बराबर है, तो जनरली यहाँ के कायदे कानून के हिसाब से सीखो, उसमें आप सक्षमता प्राप्त करो और उसमें से अपने आप को बाहर निकालो। यही श्रेष्ठ रास्ता है यहाँ। हाँ, जहाँ से फंसे वहीं से, गाड़ी जहाँ टायर फंसा है वहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये सोचते थे कि चलो भगवान मिल जाए तो भगवान हमें आशीर्वाद दे देगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, हमारा एक प्रामाणिक पुरुषार्थ, कि भाई किसी के कहने पर अब गुरु मिले, गुरु ने कहा मैंने कहा, नहीं, हमारी भी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि मुझे सही रास्ते पे चलना है। किसी नीति नियम से डरकर अगर मैं क्राइम नहीं करती तो मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पर कोई नीति नियम लागू ना हो और फिर भी मैं अच्छे ही रहूँ तो ये अच्छा ही है। तो इसमें से ही जीत होती है हमारी मतलब नीयत कहते हैं ना, हमारी नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो गुरु और पूर्ण गुरु की बात थी उसमें एक लाइन और याद आ रही है कि जिसमें ये भाई मैंने सुना कि जो अवतार धरती पे आए हैं, विष्णु के हुए, शिव जी के जितने, शंकर जी के जितने भी अवतार धरती पे आए, वो सब भोगने ही आए हैं। मतलब अच्छा भी उन्होंने भोगा है और बुरा भी भोगा है, चाहे राम हो कृष्ण हो, सब ने दुख भी झेला है, अच्छाइयाँ भी की है। मतलब ये है कि वो भगवान भी चाहे तो तुम्हारे कर्म बंधन नहीं काट सकता, ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आई। लेकिन वो कह रहे थे कि गुरु तुम्हें ज्ञान दे के मदद कर सकता है, पर जो पूर्ण गुरु है वो तुम्हारे कर्म भी काट सकता है। तो मतलब यही मुझे समझ में आ रहा है, अभी आया कि पूर्ण गुरु जो है वो तुम्हें ज्ञान के साथ वो रियलाइजेशन करा के वो हील करके आपको शुद्ध आत्मा बना सकता है, दिव्य आत्मा बना सकता है, चैतन्य आत्मा बना सकता है। तुम्हारी पूर्व जो रियल तुम्हारा स्वरूप था अगर वो इमर्ज करवा दिया जाए तो फिर तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा ना। सही है। देखिए, मेरा अनुभव मैं कहूँ इस मामले में कि मुझे बचपन से हेडेक है, तो कभी भी किसी भी रीजन से हेडेक हो जाता है। कितने साल से, कब से? बचपन से, जब से होश संभाला। अच्छा। हाँ, तब से हेडेक का प्रॉब्लम अभी है? अभी भी है। अभी भी है। अब मैं खुद तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर पाती, लेकिन जिनको मैं लेके जाती हूँ उनके थ्रू मैं पूछती हूँ। अच्छा, आपके बारे में? हाँ, ठीक। तो फिर उसमें मुझे यही रास्ता मिला कि मेडिटेशन करो, अपने गुरु से जुड़ो, और उनसे जुड़ने पर मुझे हीलिंग तो मेरी हुई, मुझे अच्छा हुआ, लेकिन मुझे स्पष्ट मैसेज मिला कि जितना आप ध्यान करोगे होगा, लेकिन 100% खत्म नहीं होगा। अच्छा। कुछ तो रहेगा और वो आपको जो लिया है वो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, राइट। तो ये है कि आपको जितना हो सके, आपका गुरु हो या पूर्ण गुरु, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो पूर्ण ही है और उनका जो फैसला है वो आखिरी, और यही हमारी कहते हैं ना बेस है कि एक बार उन्होंने जो कहा तो फिर वो उसी के ऊपर हमें अपना सोचना चाहिए। तो जितना हो सके वो अपने लेवल पे तो करता ही है, लेकिन कुछ अगर मैंने जहाँ भी अपनी फ्री विल यूज की है तो वहां फिर मुझे भोगना ही पड़ेगा। जैसे आपके गुरु की आज्ञा से आपने कुछ किया तो उसका जवाबदार अपना गुरु है, लेकिन गुरु का काम करते हुए आपने अपनी कुछ भावनाएं रखी। हाँ, बराबर। कि भाई गुरु ने कहा कि आप इसे डंडा मारो, तो आपने उसे डंडा मारा, तो आपको डंडा मारने का पाप नहीं लगेगा क्योंकि गुरु ने किया, लेकिन आपने उसको डंडा मारते वक्त 2-4 गाली दी या गुस्सा किया तो उस गुस्से की और गाली का आपको भोगना पड़ेगा। ओके, बराबर।
मतलब कर्तव्य पालन तो फ्री है, लेकिन कर्तव्य पालन करने के समय पे एक्स्ट्रा जो अपनी जेब से डाला है, हाँ, उसका हिसाब किताब होगा जी। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे निकल के आ रही है और समझ में भी आ रही है। तो अभी ये जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, मे बी पॉसिबल है कि सबकी एक चेतना का स्तर अलग है। कोई हाई लेवल पे होगा, कोई अभी मध्यम लेवल पे है, किसी ने जर्नी अभी आत्मा को भी नहीं जाना है, राइट। तो मैं ये अब इससे बात यही समझ में मेरे को आता है कि आपको आत्मा की अनुभूति कब हुई, आत्मस्वरूप की अनुभूति आपने कब की? मैंने आत्मस्वरूप की अनुभूति तो कभी नहीं की, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती रहूं कि मुझे कब आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, मुझे कब होगा। तो फिर बुद्धि से ही मैं तो भगवान, देखिए बापूजी हमेशा क्या कहते हैं, गीता में भी कहा है कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो फिर ज्ञान से जब हम हर चीजों से परे रह जाते हैं, ना हमें किसी बात की खुशी होती है, ना किसी बात का दुख होता है, ना हम किसी में ले पाते नहीं है, तो मेरे ख्याल से वही मेरी आत्मस्वरूप की अवस्था है। मतलब जब मैं एकांत में होती हूँ, कि जब कोई चीज मुझे नहीं स्पर्शती, मेरे लिए वही आत्मस्वरूप की अवस्था है। नहीं, जैसे ज्ञान में तो ये बात हमें समझ में आती है कि जब हम आत्मस्वरूप का अभ्यास करते हैं तो हमारा अभ्यास ये है कि हर कर्म करते हुए हम ये याद रखें कि एक अवेयरनेस हो कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। ये अवेयरनेस अगर हमारे भीतर आ जाती है, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कई कर्म करते समय पे ये अवेयरनेस नहीं होती है तो वो कर्म बंधन बनता है। और आत्मस्वरूप में अगर हम रह के करते हैं तो वो हमारे नियत कर्म या इस तरीके से कर्म वो बांधते नहीं, बंधन में आता नहीं। तो ये हमारी आत्मस्वरूप की अवस्था। अच्छा, ये बताइए कि आपको मोक्ष का कंसेप्ट कब क्लियर हुआ? मोक्ष का कंसेप्ट तो पहले एक्चुअली मैं कथाएं वगैरह सुनती थी, उसमें मुझे मोक्ष का कंसेप्ट था कि भाई मोक्ष यानी कि लोग हमेशा कहते हैं मेरा मोक्ष हो जाए, तो वो अपने भगवान में मिक्स हो जाता है, फिर वो खत्म ही हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। बस वहीं पर मैंने सुना था, शिव निराकार का भी कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से लिया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि निराकार, आकारी और साकारी हम शंकर को क्यों मानते हैं, शिवलिंग की क्यों पूजा करते हैं। लेकिन मोक्ष का इतना था कि मोक्ष होता है तो फिर वो आत्मा चली जाती है अपने ईश्वर के पास। तो ज्ञान मार्ग में आपने अभी तक किन किन को ज्ञान के लिए फॉलो किया, ज्ञान समझने के लिए? मतलब आप चाहे सुनते भी हो, वो किन किन को आपने सुना है? ज्ञान में तो पहले तो हम लोग भागवत गीता ही, बचपन से गीता का ही ज्ञान, और महाभारत की जो स्टोरी थी उसके ऊपर बहुत लगे रहते थे। लेकिन फिर ओशो है, ये सब इनका कभी कभी मैं सुनती थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था। पूरा ज्ञान तो मैंने बापूजी से ही लिया, मेरे सबसे पहले गुरु भी बापूजी ही रहे, क्योंकि उससे पहले भी मुझे एक गुरु माता मिली थी, लेकिन जब हम उनके पास ज्ञान लेने जाते थे तो वो तो पढ़ के ही हमें सुनाती थी। फिर एक बार गए तो कहा कि अभी तो हम डोसा खाने जा रहे हैं, तो आज हमारा सत्संग नहीं होगा। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये तो मेरे से इनसे ज्यादा विरक्त तो मैं हूँ, तो मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे बोले कि सारी इच्छा छोड़ दे। मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो स्ट्रिक्टली मुझे बोले कि कुछ सोचना नहीं है, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा गुरु चाहिए। तो एक बार मैं बहुत परेशान होकर एक टैरो रीडर के पास भी गई थी कि मैं कुछ इमोशनल प्रॉब्लम में फंसी हूँ और मुझे जानना है कि मुझे गुरु कब मिलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप जो कितने साल पहले? वो लगभग 5-6 साल पहले। अच्छा। बापूजी से मिलने से पहले। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका मैं जवाब दे पाऊँ। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रश्न तो है, लेकिन गुरु का मुझे चाहिए, मुझे कोई ऐसी विद्या है ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। हाँ। मतलब मुझे किसी से संतुष्टि होती ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने सिर्फ मुझे यही बताया कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। मतलब जैसे हमारा संकल्प शक्ति। तो फिर मुझे यही एक संकल्प शक्ति रही, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा साकार में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो मेडिटेशन के कुछ ऐसे अनुभूतियाँ आपको कुछ ऐसा कभी हुआ जो शेयर करना चाहें, एक्स्ट्रा कुछ? नहीं, ऐसा मेडिटेशन में मुझे सिर्फ एक बार, जब मैं 2016 में मुझे बापूजी का ज्ञान पहले मिला था। पहला वीडियो सुना, दूसरा, बहुत सारे वीडियो सुने, उसके बाद वीडियो आने बंद हो गए कि ये वीडियो अवेलेबल नहीं, तो मैंने आपको कॉल किया था और आपने मुझे कुछ 106 वीडियो की लिस्ट वाली दी थी। उसके बाद 13 दिसंबर को वो एक ही अनुभव हुआ मुझे आज तक ध्यान में
मैं ध्यान कर रही थी और अचानक यहाँ कुछ फील हुआ थर्ड आई पर, और जैसे मेरी आंखें अंदर की तरफ चिपक गई और मुझे बापूजी का फोटो दिखा बस। बापूजी का फोटो, बापूजी भी नहीं, फोटो ही दिखा। अब ये क्यों दिखा तो मुझे ज्ञान में थे तब, बापूजी को जानते थे? स्टार्टिंग ही किया था। अच्छा, स्टार्ट किया नवंबर में क्योंकि 13 दिसंबर को बापूजी का बर्थडे है। तो मैं यही सोच रही थी कि बापूजी चेक कर रहे होंगे कि ये मेरा बेहद का बच्चा है कि नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन बस एक वो ही मेरा अनुभव हुआ। बाद में और कोई, बस मैं ध्यान कर पाती हूँ। और उस वक्त तो मैं 1.5 घंटे भी बैठती थी। तो एक बार मुझे अच्छा अनुभव हुआ था कि जैसे यहाँ पर मुझे साई ऊर्जा वाइंड अप हो रही और पीले रंग का गोल राउंड है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है। वो एक बार मुझे दिखा था। तो अब जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, काफ़ी साल हो गए ये सब चीज़ें, तो आप एक समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या एक आपका संदेश होगा समाज के लिए? समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आज के लोग हैं, जो भी युवा है या कोई भी है, वो एक बार सिर्फ ये सोचे कि क्या मैं कभी अकेला रह सकता हूँ। एक दिन अगर मेरे पास फैमिली ना हो, या एक दिन मेरे पास दोस्त ना हो, या एक दिन मैं बाहर घूमने ना जाऊँ, सिर्फ एक दिन मैं अकेला रह सकता हूँ, हम नहीं रह पाएंगे। और रह भी पाएंगे तो कितने दिन? तो हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भीड़ के बगैर रह पाए। हमें खुश रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हो कि मेरी ऐसी अवस्था हो कि किसी चीज़ के बगैर भी मैं खुश रह पाऊँ? मुझे ज़रूरत ही ना हो खुश रहने के लिए किसी चीज़ की। तो ये शक्ति सिर्फ योगी में होती है। योगी हर सिचुएशन में आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि हम वो उस आत्मा के करीब होता है। तो बस ये सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो जी रहे हैं वो जीते जाए। जीते जीते ये भी सोचिए कि ये हम क्या, ये जीवन है, सही है हमारा, हम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत ही गहरी बात आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर अकेला नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, या एक कंपनी चाहिए, तो क्या वो योगी की अवस्था प्राप्त कर सकता है? बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो आपने अभी समाज के लिए तो एक मैसेज हमें दिया। अब मैं बीच में, मेरे को ये समझ में आया कि एक एस्ट्रल सर्जरी के बारे में हमने काफ़ी बात सुनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर बताएंगे क्या होता है, ये वाकई में होता है या नहीं होता है, या क्या होता है? हाँ, ये होता है एक्चुअली। ये जो एस्ट्रल सर्जरी है वो एस्ट्रल लेवल पर होती है, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है। जैसे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होती है, वैसे ऊपर सूक्ष्म में भी हॉस्पिटल होती है, पूरी टीम होती है, जो डॉक्टर की टीम होती है, जो आकर हमारी जिस पार्ट में भी हमें प्रॉब्लम होता है उस पार्ट के ऊपर वो अपना टूल्स लेकर सर्जरी वगैरह करते हैं। कभी अगर ऑर्गन्स निकाल कर दूसरा ऑर्गन्स रिप्लेस करने की ज़रूरत तो वो भी करते हैं। तो ऐसी सर्जरी का भी हम खुद भी मेडिटेशन में सेशन कर सकते हैं। मतलब हेल्प आवर सेल्फ, हम खुद कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं। ओके जी, आप अपने जिस भी गुरु को मानते हैं उस गुरु को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके संकल्प करें कि मेरे इस पार्ट की प्रॉब्लम को हील करने के लिए जिस भी प्रोसेस की ज़रूरत हो वो हो और मुझे हील किया जाए, और मैं हील हो रही हूँ। बस इस संकल्प के साथ आप बैठ जाएंगे तो आपकी मेडिटेशन में आपकी वो प्रोसेस हो जाएगी। ओके मतलब हम अपने आप भी कर सकते हैं, हम अपने परमात्मा से जिसके ऊपर हमारा बिलीफ है उनसे वो पावर लेके हम ये काम कर सकते हैं। ओके राइट। तो इसके सिवाय क्योंकि ये बातें फॉरेनर्स वगैरह बहुत करते हैं, तो इसलिए ये बात करनी ज़रूरी है कि हम अपने आप को मतलब हमें समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है पहले। तो जब प्रॉब्लम समझ में आया है तो फिर हम उसके लिए संकल्प करेंगे, और फिर उस संकल्प से जो है हम अपने आप को हील करेंगे, अब चाहे कोई भी। तो अभी आप ये बताओ कि इसके अंदर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आपने किया था वो और हुआ, ये पार्ट्स जैसे आप बदलने की बात कही, ये बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर कुछ अगर है तो? जी, मेरा अनुभव रहा है। मैंने जो रिग्रेशन सेशन मेरे हुए उस सेशन के दौरान भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि आए, उन्होंने हमें कुछ दवा भी बताई। अच्छा। कि जैसे शरीर में ठंडक करनी हो तो हमें वो काली द्राक्ष जो आती है, किशमिश, किशमिश, वो साकर और सौंफ को रात के मिट्टी के बर्तन में भिगो के फिर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांध के टेरेस पे रख दो या चांदनी में रख दो, और सुबह उसको निकाल के मसल के पी जाओ। तो ये भी हमें ये सब उन्होंने, जो हमारे मास्टर्स है, जिसे हम मास्टर्स कहते हैं, जिसमें हमारे
आयुर्वेदिक ऋषि मुनि भी होते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब आते हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं। और एस्ट्रल सर्जरी के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप संकल्प करो तो ही हो जाएगा। अगर आप डेली मेडिटेशन में रेगुलर बैठते हो तो वो टीम अपने आप आपका सब करती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो वो बहुत दयालु है, उनके अंदर बहुत प्यार होता है। और जब आप रेगुलरली करते हो तो वो अपने आप, उनको पता चल जाता है कि आपको क्या जरूरत है, तो वो अपने हिसाब से वो कर लेते हैं। तो सूक्ष्म जगत में ये सब मदद करने वाले बैठे हैं जी। जो अभी हेल्प कर रहे हैं धरती लोक पे। Right. तो आपने ये कंसेप्ट मतलब हिंदुइज्म को से सीखा या बाहर के लोगों से ये जाना या सीखा? पहली बार जब आपने ये सीखा या जाना तो आपने क्या सोचा था इसके बारे में? नहीं, मैंने पहली बार जब सुना तो मुझे तो बहुत अट्रैक्शन हुआ था कि मुझे ये सीखना चाहिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ऊपर सब तो धर्म नाजात से परे है, जैसे बहुत से प्लेनेट से बहुत से लोग आए हैं, तो अलग अलग प्लेनेट के लोगों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अच्छा। और ये भी मैंने रिग्रेशन में, जिनका मैंने रिग्रेशन किया उन लोगों से जाना। अच्छा, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ओके। कि अलग इस प्लेनेट से ये आए हैं तो इनके पास डेंटिस्ट, ये लोग डेंटिस्ट बनते हैं, इस प्लेनेट के लोग यहाँ पर वो दांतों अच्छा। का क्या करते हैं। इस प्लेनेट से आए हैं, वो बॉडी के अलग पार्ट की मतलब उनकी स्पेशलिटी है। इन प्लेनेट के वालों के पास दांतों की स्पेशलिटी है, दूसरे प्लेनेट वालों के पास कुछ और स्पेशलिटीज है। अच्छा। यहाँ तक कि चॉकलेट का, टेडी बियर का भी ब्रह्मांड है, वो भी मैंने अपनी दोस्त से ही जाना है। ये सारा ज्ञान मैंने किसी से जाना है। तो ये जब आप ये बातें जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होता है कि मतलब ये उनके सबकॉन्शियस माइंड से निकला या आत्मा में रिकॉर्डिंग था या मन की बात या कहीं टीवी में सुना तो उनके अंदर रिकॉर्ड हो गया तो वो बता रहे हैं, क्या ऐसा? ये आत्मा की शक्ति है और जो हमारी लिंक ऊपर होती है, हाँ, उनकी हेल्प से हम देख पाते हैं। ओके 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 ओके, राइट राइट राइट। तो इसके सिवाय आप स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ज्ञान ले, आत्म जागृति की तरफ आगे बढ़े। जो जैसे मैंने आत्मनिर्भरता की भी अभी बात की थी, समाज को मैसेज देने के लिए। आत्मनिर्भर तो हम कम बनेंगे जब आत्मा को जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि सारी शक्ति तो आत्मा की ही है। राइट। हम बोलते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम सब आत्मा से ही शक्ति आती है। तो आत्मा को जागरूक करनी। आत्मा जो दब गई है, आत्मा दब गई है इसलिए तो सत्य नहीं देख पा रही। तो आत्मा को जागृत करो, मैं आत्मा हूँ और एज अ आत्मा मुझे ये सब माया की चीजें पसंद नहीं और ये सब मेरे लिए है भी नहीं, क्योंकि इसमें तो मैं और ज्यादा डूबता जाऊंगा और खत्म होता जाऊंगा। धीरे धीरे आज मनुष्य हूँ, कल कीड़ा मकोड़ा बन के खत्म हो जाऊंगा। आत्मा की शक्ति तो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो ये हमें ये ध्यान नहीं है और हम ऐसे ही रेस में दौड़े पड़े हैं। लेकिन अगर हम अभी जाग जाते हैं, ये ज्ञान मिल रहा है तो हम अभी जाग जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें ज्ञान मिले और उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो। क्योंकि मेडिटेशन भी आप आज करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप ये सब इसमें उतरेंगे। ऐसा नहीं कि आज किया और कल हो जाएंगे। आज कितने लोग सर्जरी कराते हैं, अस्पताल जाते हैं, फिर भी अब ठीक नहीं हो रहे। पहले तो बीमारियां ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे बीमारी शुरू हुई। अब बीमारी शुरू हुई, अब तो बीमारी उस लेवल पे है कि हम सोच भी नहीं पाते, ऐसी बीमारी आ गई। हो सकता है कि कल ऐसा हो जाए कि बीमारी का कितना भी इलाज करो बीमारी ठीक ही ना हो। आज तो फिर भी बीमारी ऐसी है जिसे हम सह पा रहे हैं, कल को ऐसी बीमारी आ जाए जो हम सह ही ना पाए। 24 घंटे आपको शरीर में दर्द ही रहे, कितने इंजेक्शन लो, गोलियां लो, आप ठीक ही ना हो। क्योंकि अगर आपकी आत्मा में पावर ही नहीं है तो आप कैसे सब सॉल्व कर पाओगे। तो अभी ही जागने का समय है, नहीं तो परिस्थिति और खराब ही होती जा रही है। अभी ही जागने का समय है, अभी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि इस वक्त हर घर में देखो तो कोई ना कोई छोटे को लेके बड़े, मतलब छोटा भी कोई बाकात नहीं है कि उसको नहीं होगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़े व्यक्ति को तो है ही बीमार। तो ये बीमारियां बढ़ रही है, हमारे मनोरोग बढ़ रहे हैं और आत्मा की पावर हर दिन ख़त्म होती जा रही है। क्रोध और ये जितने भी विकार है वो बढ़ते जा रहे हैं। हर बच्चे से बच्चा भी आज क्रोध का शिकार होता जा रहा है। वापिस जर्नी करने के बारे में कोई सोचता नहीं है, परिवर्तन के बारे में कोई सोचता नहीं है। ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कोई स्वीकार नहीं करता है कि इसी के कारण हमारी आत्मा की पावर खत्म हुई और हम दुखी हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ उसके जिम्मेदार हम हैं, ये मानने को हम तैयार नहीं है।
खैर, तो काफ़ी अच्छा आपने आज हमें बहुत सारी नई बातें, नया कॉन्सेप्ट आपने हमें समझाया और बहुत ही अच्छा लगा। ये अवेयरनेस के लिए ये सब बातें बताई है। यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि आप उनके पास जाएं कि आप इनसे सीखें। ये एक अवेयरनेस है, एक जागृति है कि देखिए, हम यहाँ पे ये जो शो है इसका कारण यहाँ पे हमने बनाने का मकसद ये है कि हम ये अवेयरनेस अपने अंदर ले आए कि ये सब चीज़ें मौजूद है, ये सब चीज़ बाजार में है, लेकिन इसको सुनने, समझने, जानने के बाद हमें अपनी आत्मा जागृति की ओर जाना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो आत्मा, क्योंकि हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, जो भी जागृत आत्मा है वो तो सब ब्रह्म स्वरूप है ही, लेकिन वो बेहद की परम आत्माएं भी बने। आने वाले समय में आप हमारे YouTube में और वीडियोस देखेंगे, जो कि हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें करीबन 3,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। डेली मैं उसमें रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, उसमें वो कराती है। तो डेली हमारे से आप जुड़िए, लाइव मेडिटेशन करके देखिए, मॉर्निंग में देखिए, रात को देखिए। बापूजी की चैनल पे जहाँ मैं कराता हूँ वहाँ 831 एपिसोड अभी तक हुए हैं। तो ये डेली हम इस पे ज्ञान की चर्चा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो आप भी जुड़िए, आप भी करके देखिए, अपने आप को बदल के देखिए, थोड़ा सा अंदर परिवर्तन ला के देखिए, थोड़ा अवेयरनेस के साथ जी के देखिए और देखिए कि क्या जीवन जीने का मज़ा आता है, राइट। तो शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, इतनी दूर से जर्नी करके आए और इतनी अवेयरनेस हमारे सभी भाइयों बहनों को दी, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। और फ्यूचर में भी आशा रखेंगे कि आपके द्वारा और भी कुछ नई जानकारी अगर आप दे पाएँ तो ज़रूर से आपको फिर से हम बुलाएंगे। अगर आप इनको फिर से बुलाना चाहते हैं शो पे तो ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, अपने क्वेश्चन भी छोड़िएगा, जो आपके मन में है, जो आप जानना चाहते हैं, डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे और आप तक एक नया वीडियो के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम